हेलो दोस्तों, 3 साल पहले मेरा सिलेक्शन हुआ है एंड 3 साल से मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ एंड बच्चों को गाइड करते टाइम अगर मैंने सबसे इम्पोर्टेंट अगर कौन-सी चीज़ सीखी है, बच्चों को क्या पसंद है, तो बच्चों को टारगेट्स पसंद है, बच्चों को चैलेंजेस पसंद है, स्टूडेंट्स को अगर क्या पसंद है तो चैलेंजेस। कोई तो आए एंड हमें बताए कि ये आपके सामने चैलेंज है, ये आपके सामने टारगेट है एंड ये करो, वो कर लेते हैं। लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि उनको करना क्या है, तब उनसे कुछ भी नहीं होता। वो खुद से ट्राई करेंगे लेकिन नहीं होता। लास्ट ईयर 4-5 अलग-अलग एग्ज़ाम के लिए मैंने टारगेट ग्रुप्स लॉन्च किए थे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर एंड वहाँ यानी कि वो टारगेट ग्रुप्स खत्म होने के बाद इस साल तक भी बहुत सारे बच्चे बीच-बीच में आकर मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया एंड सिलेक्शन होने का बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि हमने टारगेट ग्रुप्स किए थे, टारगेट ग्रुप्स जॉइन किए थे, वहाँ वहाँ से हमने पढ़ा था। तो टारगेट बहुत ज़्यादा पसंद है। अब देखो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आरबीआई असिस्टेंट के न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट के बारे में नहीं न्यूमेरिकल एबिलिटी क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट के अगर आप पेपर में देखोगे यानी कि एग्जाम पैटर्न तो उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब मैं बताऊंगा। एक स्टार्टिंग में मैं कंटेंट बताऊंगा, उसके बाद उसका प्रिपरेशन करने का फ्लो बताऊंगा, वैसे आपको करना है एंड आपको 21 डेज चैलेंज एक्सेप्ट करना है। आपको इस वीडियो के नीचे मैसेज करना है कि सर चैलेंज एक्सेप्टेड एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं। मेरा मकसद यही होता है कि एक वीडियो देखने के बाद अगर 10-15 मिनट का वीडियो आपने देखा तो उसके बाद आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, उस टाइम का कुछ यूटिलाइजेशन होना चाहिए एंड आपको कुछ तो सीखना चाहिए उससे एंड आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हर बार आके 10-10 वीडियो देख रहे हो यानी कि टारगेट चैलेंजेस वाली वीडियो, स्ट्रेटजी वाली वीडियोस, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्ट्रेटजी फिक्स हो गई, अब वो फॉलो करो ना। आज के बाद मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपकी एक स्ट्रेटजी रहेगी वो आप फॉलो भी करोगे। अब देखो क्वांट में क्या होता है, क्वांट में अरिथमेटिक ज्यादा पूछा जाता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में अरिथमेटिक कम पूछा जाता है। जैसे कि आरबीआई असिस्टेंट का अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स आपने देखे तो 10 मार्क्स का अरिथमेटिक पूछा जाता है एंड 25 मार्क्स का आपका स्पीड मैथ्स प्लस डीआई वाला पूछा जाता है। बाकी जो ऑफिसर लेवल एग्जाम्स होती है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह के ये होता है सब्जेक्ट, उसमें 15 मार्क्स का अरिथमेटिक पूछा जाता है या 13 मार्क्स का अरिथमेटिक पूछा जाता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी जब चैप्टर यानी कि आपका सब्जेक्ट का नाम होता है तब आपका यानी कि 10 मार्क्स का आपके सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्स पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स का आपका क्वाड्रेटिक या नंबर सीरीज पूछा जाता है, 5 या 10 मार्क्स का आपका डीआई पूछा जाता है। तो 25 मार्क्स का ये वाला कंटेंट एंड 10 मार्क्स का आपका अरिथमेटिक, ऐसे आपका एक पैटर्न रहता है एंड सारे क्वेश्चंस नंबर्स के अकॉर्डिंग होते हैं यानी कि इजी होते हैं, नंबर इजी होते हैं, स्पीड से करना होता है, जितना आपका ज्यादा स्पीड उतने आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ऐसे होता है। अब देखो 21 डेज चैलेंज आरबीआई असिस्टेंट, जैसे यहाँ लिखा है मैंने कि यहाँ आपका स्पीड मैथ्स या तो 20 मार्क्स का होगा या 15 मार्क्स का होगा। अगर 20 मार्क्स का स्पीड मैथ्स है तो डीआई 5 मार्क्स का रहेगा, 15 मार्क्स का स्पीड मैथ्स है तो 10 मार्क्स का आपका डीआई रहेगा, 10-10 मार्क्स के आपके अरिथमेटिक रहेंगे। ये मैंने प्रीवियस ईयर जो हमारे मॉक है वहां से एनालिसिस करके यहाँ लिखा है। ये वीडियो खत्म होने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करो। चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड मेरा जो पहला कमेंट रहेगा वहां भी मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक टैग ये कर दूंगा, यानी कि पेस्ट कर दूंगा, वहां से भी आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आपका डेली काम क्या क्या रहेगा चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद? अब देखो चैलेंजेस पसंद है ना, चैलेंजेस पसंद है इसका मतलब क्या है कि डेली आपको मुझे बताना पड़ेगा कि सर डे 1 डन, डे 2 डन, डे 3 डन एंड ये आपको 21 डेज तक कंसिस्टेंटली करना है। आई होप कि आप करोगे। आप में से 5-10 बच्चों ने भी किया तो बहुत होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं आपको क्या-क्या बता रहा हूँ अच्छे से दिमाग में बिठा लो। अरिथमेटिक के 3 सेक्शन मैंने यहाँ लिखा है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में चैप्टर्स लिखे हैं कि परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, एजेस एंड पार्टनरशिप। सेक्शन 2 में टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सीआईएसआई। सेक्शन 3 में टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, मेंसुरेशन, यहाँ प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अब देखो ये सेक्शन 3 आपका 2 से 3 मार्क्स का आएगा, सेक्शन 1 एंड 2 मिलाकर 7 to 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसका मतलब आपके 35 में से 32 मार्क्स तक यहाँ से आपके कवर हो जाते हैं। 2-3 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। हम पहले ये सेक्शन कवर करने की, इसके ऊपर अगर आपका यानी कि आपकी कमांड है तो भी आपके 32-33 मार्क्स तो आराम से आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन पहले से किया है तो। अब देखो ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 आपको दिमाग में रखना है।
यहाँ से आपको 5-5 क्वेश्चन मैं आगे जाकर आपको बताने वाला हूँ करना है। तो करना कैसे है कि अरिथमेटिक आप जा सकते हो कि हमारे कौशिक मोहंती सर है या आशीष अरोरा सर है, कौन से भी जो आपको अच्छे टीचर लगते हैं, उनका आपने ढूँढा कि परसेंटेज वाला चैप्टर, उसमें से 5 क्वेश्चन किए, फिर रेशियो वाला चैप्टर, रेशियो में से 5 चैप्टर किए, एवरेज वाला चैप्टर 5 क्वेश्चन किए। अगर आपके चैप्टर की कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर है, तो आप जा सकते हो डायरेक्ट पीडीएफ के ऊपर, गाइडली के ऊपर जाओ। मैं पहले क्या बोला, कंटेंट एंड फ्लो, ऐसे मैंने यहाँ ऊपर लिखा है। आप देखोगे कि यहाँ लिखा है कि कंटेंट एंड फ्लो, तो आपको पहले कंटेंट इकट्ठा करना पड़ेगा नेक्स्ट 21 डेज के लिए। आपको कल क्या क्या प्रिपरेशन करना है आज आपको पता होना चाहिए, तभी आपका कल बहुत अच्छा जाता है। अगर आपको पता नहीं है तो आपका कल अच्छा नहीं जाएगा। तो ये सारी बातें मैं जो भी बोल रहा हूँ अच्छे से दिमाग में रखो। मैं इन्हें कैसे बोला कि अरिथमेटिक करना है, तो अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है तो वीडियो सोर्स, अगर ये वाला यानी कि सेक्शन 1 आपका अच्छे से कवर है, तो आप पीडीएफ से कर सकते हो। 5-5 क्वेश्चन करने, सेक्शन 2 5-5 क्वेश्चन करने। आगे जाकर फ्लो बताऊंगा, लेकिन ये पहले ध्यान में रखो, अगर सेक्शन 2 बोला है तो फिर इसके 5 इसके 5 इसके 5 इसके 5 इसके 5 क्वेश्चन करने। सेक्शन 3 बोला है तो टाइम स्पीड डिस्टेंस बोट के, यानी कि आप देखोगे कि 3 सेक्शन जो लिखे हैं ना, वो सेम पैटर्न वाले, ये इजी सबसे है, ये उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट, यानी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। यहाँ टाइम स्पीड डिस्टेंस बोट एंड ट्रेन, ये तीनों एक जैसे सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ मिक्सचर, सॉरी टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम एक जैसे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, सीआईएस है। ये जो आपका रेशियो होता है ना, रेशियो जिसका अच्छा है, उसके लिए ये 3 भी चैप्टर बहुत आसान बन जाते हैं। ये आपको दिमाग में बैठ गया कि आपको करना है एक तो वीडियो सोर्स या तो पीडीएफ सोर्स। वीडियो सोर्स उनको जिनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, पीडीएफ सोर्स उनको जिनका प्रिपरेशन थोड़ा बहुत हुआ है। ओके, अब आते हैं हमारे कंटेंट के ऊपर। कंटेंट देखो, आर आरआरबी क्लर्क का एक मॉक लगाने को मैं आगे जाकर आपको बताने वाला हूँ। आरआरबी क्लर्क का एक मॉक लगाना है, आरबीआई असिस्टेंट का एक मॉक लगाना है। टोटल 21 मॉक आरआरबी क्लर्क की हो जाएगी, 21 मॉक आपके आरबीआई असिस्टेंट की हो जाएगी। यहाँ सिंपली स्पीड मैथ्स 15 मार्क्स, 15 मार्क्स टोटल 30 मार्क्स, सॉरी 30 क्वेश्चन। डीए आपके 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। अरिथमेटिक आपके 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ उल्टा हो जाएगा। देखो, यहाँ आरबीआई असिस्टेंट में 10 क्वेश्चन एंड आरआरबी क्लर्क में आपके 15 क्वेश्चन, ऐसे करके यहाँ 25 क्वेश्चन, यानी कि हर एक दिन में आपके सिंप्लीफिकेशन के 30 क्वेश्चन एंड स्पीड मैथ्स के 30 क्वेश्चन, डीआई के आपके 20 क्वेश्चन एंड अरिथमेटिक के आपके 25 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब टोटल 21 डेज के बाद 630 क्वेश्चन हमारे स्पीड मैथ्स के, 420 क्वेश्चन, इसका ही मतलब 84 डीआई एंड 25 इंटू 21 किया तो 525 अरिथमेटिक के क्वेश्चन आपके यहाँ से खत्म होने वाले हैं। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट रहेगा 21 मिनट चैलेंज फॉर डीआई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपने अच्छे से किया तो आपके डीआई में भी स्कोर बढ़ जाएंगे। 21 मिनट का टाइमर लगाना है, 7 डीआई आपके सामने होनी चाहिए। आज अगर कल का प्रिपरेशन क्या करना है, जैसे मैंने बोला कि कल का प्रिपरेशन आज पता होना चाहिए। कल कौन से 7 डीआई लगाने वाले हो, वो अगर पीडीएफ आपके सामने है, वो कंटेंट आपके सामने है, तो सबसे बेस्ट है। 7 डीआई आपने चूज किए कि ये वाली 7 डीआई में गाइडली का, आरआरबी क्लर्क का कौन सा भी ये निकाला, उसमें से मैं 7 डीआई करूंगा। 21 मिनट का टाइमर लगाऊंगा एंड 7 डीआई ये वाली करनी है। 21 मिनट में क्या होगा, किसी बच्चे के 4 डीआई कंप्लीट हो जाएंगे, किसी बच्चे के 5 डीआई कंप्लीट हो जाएंगे, किसी बच्चे के 6 डीआई भी कंप्लीट। आसान डीआई रहेंगे, डीआई बहुत ज्यादा आसान रहती है। अगर आपने प्रीवियस ईयर आरआरबी क्लर्क के भी मॉक यहाँ खत्म किए तो भी चल सकता है। प्रीवियस ईयर आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, एलआईसी असिस्टेंट, ये भी अब अगर अगर मॉक आपने खत्म किए तो भी चल सकता है ये वाले कंटेंट के लिए। तो 7 डीआई लेकर बैठना है, 21 मिनट का टाइमर लगाना है। कितने डीआई होते हैं, अगर 4 हो रहे तो अगर आपके आगे जाकर धीरे धीरे 5 6 एंड 7 अगर आपने अचीव किया, 7 अचीव किया, इसका मतलब 21 डिवाइडेड बाय 7, 3 मिनट में एक डीआई खत्म हो रहा है, जो कि होता है। आरबीआई असिस्टेंट इतना आसान पेपर होता है कि 3 मिनट में एक डीआई खत्म होता है। अब देखो कि 3 मिनट में अगर एक डीआई आप खत्म कर रहे हो तो 6 मिनट में 2 डीआई, 6 मिनट में 2 डीआई, फिर 5 या 8 या 10 मिनट में अगर आपने सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्स खत्म किया, स्पीड मैथ्स वाला अगर आपने खत्म किया, तो स्पीड मैथ्स 8 मिनट, उसके बाद ये 6 मिनट, यानी कि 14 मिनट में आपका स्पीड मैथ्स प्लस डीआई खत्म हो जाएगा। 5-6 मिनट आपको आराम से अरिथमेटिक के लिए बच जाएंगे। मुझे लगता है कि 8 मिनट भी बच जाते हैं आराम से, अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से किया तो। 21 मिनट का टाइमर लगाना है, 7 डीआई लेकर बैठना है, 7 डीआई कंप्लीट करने, कितने होते हैं वो देखना है। अगर वो 21 मिनट में कंप्लीट नहीं हुए तो उसके बाद भी वो सॉल्व करने हैं। वो एक डीआई अगर आपको लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है, तो आपको देखना है कि इस डीआई को करने का इजीएस्ट वे क्या था।
नेक्स्ट डे फिर से 7 डीआई, नेक्स्ट डे फिर से एक बार 7 डीआई, उससे ज़्यादा अगर गलती से भी हो गए तो बहुत अच्छा है कि आपका यानी कि क्लरिकल लेवल हर एक प्रीलिम्स में बोल सकता हूँ कि आपका निकल जाएगा अगर 7 डीआई आपके 21 मिनट में खत्म हो रहे तो। 6 हो गए तो भी अच्छी बात है, वो भी बुरी बात नहीं है। तो यहाँ आपका 21 मिनट चैलेंज रहेगा, 21 डेज चैलेंज के अंदर ये 21 मिनट चैलेंज रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ 7 इंटू 21 वो टोटल 147 डीआई हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। 147 इंटू 5, हर एक डीआई में 5 क्वेश्चन, टोटल 735 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं स्पीड मैथ्स के डीआई, स्पीड मैथ्स के ऊपर। स्पीड मैथ्स का यहाँ पार्ट 1 रहेगा, यहाँ पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 यानी कि डे 1 का जब मैं फ्लो बताऊंगा तो उसमें पार्ट 1 करने को बोलूंगा। डे 2 का जब मैं बताऊंगा तो पार्ट 2 करने को बोलूंगा। डे 1 में क्या आएगा, सिंप्लीफिकेशन, सॉरी डे 1 नहीं, एक ही दिन में दोनों ही पार्ट करने हैं, वो आपको बताऊंगा। सॉरी, एक ही दिन में दोनों पार्ट करने हैं, लेकिन पहले पार्ट 1 करना है, फिर पार्ट 2 करना है। यहाँ देखोगे पार्ट 1 में आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, रॉन्ग नंबर सीरीज करना है, क्वाड्रेटिक करना है, इसका मतलब 30 क्वेश्चन करने हैं। 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। उसके बाद पार्ट 2 में अप्रोक्सीमेशन करना है, नंबर सीरीज करना है, क्वाड्रेटिक करना है, इसका मतलब ये 30 क्वेश्चन। एक दिन में आपके स्पीड मैथ्स के 60 क्वेश्चन एक्स्ट्रा खत्म हो जाएंगे। 60 इंटू 21 1200, यानी कि 1260 आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ खत्म होने वाले हैं। उसके बाद अरिथमेटिक। अरिथमेटिक जैसे मैंने लिखा है कि डे 1 में आपको सेक्शन 1 खत्म करना है। सेक्शन 1 मैंने दिखाया था ऊपर, परसेंटेज, एवरेजेस, रेशो, एजेस एंड पार्टनरशिप वाला था। डे 2 में आपको सेक्शन 2 करना है, डे 3 में आपको सेक्शन 3 करना है, डे 4 में सेक्शन 1 करना है, डे 5 में सेक्शन 2 करना है। इसमें से आपको 5 चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 25 क्वेश्चन करने हैं। 25 इंटू 21 आपके 525 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। टोटल अगर आप देखोगे कि स्पीड मैथ्स के आपके 630 प्लस 1260 1890 क्वेश्चन, डीआई के आपके 84 डीआई प्लस 147 डीआई 230 डीआई इंटू 5 किया तो 1155 क्वेश्चन। अरिथमेटिक के 520 प्लस 520 1050 क्वेश्चन आपके ये 21 दिन में खत्म होने वाले हैं। अब आपको मैं बताऊंगा फ्लो। फ्लो रहेगा अगर आपका डे 1 स्टार्ट हुआ, डे 1 में क्या करोगे आप, पहला स्पीड मैथ्स पार्ट 1। अब आपको ऊपर मैंने सब कुछ बताया है कि पार्ट 1 में क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, क्या क्या है। अब आपको ये फ्लो से प्रिपरेशन करना है। पहले आएगा स्पीड मैथ्स पार्ट 1, क्या क्या है उसमें आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेट के 10-10 क्वेश्चन करोगे। उसके बाद आप करोगे आरआरबी क्लर्क का मॉक लगाना है। आपको कौन सा मॉक लगाना है, आरआरबी क्लर्क का मॉक लगाना है। उसमें से अरिथमेटिक अच्छे से करना है, उसमें से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता वो अच्छे से करना है। ये होने के बाद आपका आएगा 21 मिनट चैलेंज फॉर डीआई, वो खत्म करना है। उसके बाद आपका आएगा अरिथमेटिक सेक्शन 1, इसका मतलब ये 25 क्वेश्चन आपको खत्म करने। उसके बाद आपका आएगा स्पीड मैथ्स पार्ट 2, जिसमें अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक, एंड उसके बाद फाइनली आपका आ जाएगा आरबीआई असिस्टेंट का मॉक। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर क्या सिर्फ क्वांटी करना है क्या? मुझे पता है कि जिसने प्रिपरेशन 1 साल से की है उसका रीजनिंग अच्छा हुआ होता है, लेकिन क्वांट में ही अटक जाता है वो। अगर आपको लगता है कि क्वांट आपका अच्छा है तो क्वांट में कम टाइम दो, रीजनिंग में ज्यादा टाइम दो, या इंग्लिश में ज्यादा टाइम दो। अगर आपको लगता है कि रीजनिंग आपका यानी कि अच्छा है, क्वांट अच्छा नहीं है, तो क्वांट इस तरीके से करो। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अभी भी आपको चांस है कि जीए का प्रिपरेशन थोड़ा बहुत आगे लेकर आप ये वाला सब कुछ कवर कर सकते हो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, अगर आपको सेम डे 2 में करना है तो डे 2 में क्या आ जाएगा, स्पीड मैथ्स पार्ट 1 जैसे थे, आरआरबी क्लर्क का एक मॉक, अब मॉक डिसाइड करके रखो। फिर 21 मिनट चैलेंज जो डीआई का चैलेंज है वो। उसके बाद अरिथमेटिक का सेक्शन 2, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें उस 5 चैप्टर में से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्पीड मैथ्स पार्ट 2, उसके बाद आरबीआई असिस्टेंट मॉक नंबर 2। डे 3 में सेम, लेकिन वहां सेक्शन 3 आ जाएगा हमारा अरिथमेटिक का, बाकी सब तो सेम हो जाएगा। कंटेंट आपको पहले से ढूंढ के निकालना है, कंटेंट ढूंढ के आपको आगे बढ़ना है, ये सभी फ्लो में प्रिपरेशन करना है। अगर आपने ये किया तो 200% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके स्कोर बढ़ेंगे। एक बार आपका ये मोमेंटम आ गया, एक बार आपको फ्लो पता चल गया कि कैसे मार्क्स बढ़ाते, हर एक क्लरिकल लेवल प्रीलिम्स आपकी क्लियर हो जाएगी।
एंड आपको अगर लगेगा कि सेम विथ पीओ लेवल करना है तो आपको क्या करना है, आरआरबी क्लर्क की जगह आरआरबी पीओ डालना है। यहाँ 21 डेज चैलेंज डीआई जो क्लरिकल लेवल रहेंगे यहाँ ऑफिसर लेवल करना है। यहाँ अरिथमेटिक का क्लरिकल लेवल जो आप पोर्शन करोगे वो ऑफिसर लेवल करना है। आरबीआई असिस्टेंट की जगह पे आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ करना है। ऑटोमेटिकली आपका क्वांट का पीओ लेवल भी कंटेंट क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कि चैलेंज एक्सेप्टेड। एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेली सोने से पहले आपको मुझे बताकर सोना है कि डे 1 डन सर। ये ऐसा हो सकता है कि थोड़ा एग्जॉस्टिंग है, पर हो नहीं रहा है, लेकिन जो चीज़ें एग्जॉस्टिंग होती है, वही ग्रोथ देती है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो बच्चों से हटकर, कॉम्पिटिशन से हटकर, जो भीड़ है उससे हटकर आपको काम करना पड़ेगा। अगर नहीं किया, अगर रोते रहे, तो लाइफ टाइम रोते रहना पड़ेगा। आपको कुछ तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। आई होप कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप कि आप 21 डे चैलेंज कंप्लीट करोगे। बाय बाय टू ऑल।